आ जाओ मालिक। सभी को राम राम नमस्कार। राम राम गुरुजी। अरे पूछो प्रॉब्लम। नाइनटीन। ये तो गुरुजी बहुत बैकवर्ड में पीछे आ गए। चलो जी गुरुजी आगे। 19। 26 आया। ये आपका 9। तो कह रहा है गुरुजी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए गुरुजी। ठीक है जी, आइए मेरे मालिक। देखो जी, ज्यादातर आप रिजल्ट पे देखें तो 1/A 1/B 1/C आ रहा है। एक काम करो, कॉमन ले लो। ऊपर वाले रो से कॉमन ले लो। 1+1/A 1/A 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 1/B 1+1/B 1/B 1/B 1/C 1/C 1+1/C 1/C 1/D 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 1+1/R1 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस चारों को जोड़ दो और कॉमन ले लो। A B C D 1+1/A 1/B 1/C 1/D। तो 1/B 1+1/B 1/B 1/B 1/C 1/C 1+1/C 1/C 1/D 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 1+1/। अरे दूसरे बंदे में सुनना बचा सके तू। ठीक है जी। जब हमने इसमें ऑपरेशन लगाया गुरुजी, C2 माइनस C1 C3 माइनस C4 माइनस C1। तो मालिक साहब, ठीक है, लिखने की जरूरत ना है गुरुजी। ये जो डायगोनल पे है चारों जगह हमारा 1/1 हो जाएगा और बाकी सब चीज 0 हो जाएगी। तो मालिक साहब जो बाहर वैल्यू आई है वही हमारा आंसर होगा। कोशिश ये करते हैं कि 1/1 बनाने की। 4x4 की मैट्रिक्स है तो 1/1 बनेगा ही बनेगा गुरुजी।
जो आपको मैं मटेरियल दे रहा हूँ गुरुजी वो काफी हद तक आपको हेल्पफुल है गुरुजी। आगे आने वाले आपके एग्जाम में जीआईसी में आपको इसका एहसास हो जाएगा। अभी मेरी एक स्टूडेंट से ही बात हो रही थी गुरुजी अभी क्लास से पहले। पीजीटी लेवल पे गुरुजी कोई भी टेस्ट पेपर है नहीं किसी में भी। जो ये लेवल है वो टीजीटी लेवल पे है। पीजीटी लेवल पे किसी ने टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड ही नहीं कर रखे। मैंने पहले ही बताया कि क्लास में आपको स्टार्ट करने से पहले टीजीटी सब पढ़ा रहे हैं गुरुजी। टीजीटी के बहुत टीचर है, गिनती नहीं है गुरुजी। पीजीटी लेवल को पढ़ाना इतना आसान नहीं है गुरुजी। वो हमें भी एहसास हो रहा है कि मेरे मालिक कितनी मेहनत करनी पड़ रही है गुरुजी, उसका एहसास अभी आपको है नहीं। हाँ जी पूछिए। और पूछिए। तो आप किसी टेस्ट पोर्टल के चक्कर में ना लगे गुरुजी। कोशिश यही है कि शुरू हो अगली साल सब कुछ ऐसी चीजें, सब चीज टेस्ट वेस्ट सब चीज फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड हो गुरुजी। तेईस से बताओ मुझे गुरुजी। 23 से गुरुजी ये तो बड़ा स्लो स्लो चल रहे हो गुरुजी, क्या चक्कर है? 23 में बताना है। हमने तो गुरुजी सोचा कि गुरुजी बहुत बच्चों ने कर लिए में डिटर्मिनेंट है। अरे 23 में कर लिया। अरे कुछ तो बोलते ना आया। हो गया। कोई कह रहा नहीं हो गया, कोई कह रहा हो गया। तो ए स्क्वायर ए की ए से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। आ जाओ। तो 5 एल्फा एल्फा 0 एल्फा 5 एल्फा 0 0 ई 5 into 5 alpha alpha 0 alpha 5 alpha 0 0। ये तो आया 25। ये आया 25 प्लस एल्फा प्लस 5 एल्फा इसकी इससे प्लस 5 एल्फा प्लस 25 एल्फा प्लस कितना मालिक साहब। ये भी आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है गुरुजी। यहां देखो यदि 0 0 0 वैल्यू है तो ये वैल्यू 0 0 आ गई गुरुजी, ठीक है जी। आ जाओ मेरे मालिक। ये वैल्यू आई एल्फा स्क्वायर और कितनी गुरुजी? ये वैल्यू आई आपकी कितनी? 5 एल्फा स्क्वायर प्लस 25 एल्फा स्क्वायर 30 एल्फा स्क्वायर 0 0 कितना? ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट कह रहा है। यदि ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो 25। सिर्फ बात ये रहेगी, हमें पूरी गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी गुरुजी। यदि 21 में पूछना है कि अगर 1 रो और 1 कॉलम सेम हो तो भी 0 होगा। हाँ, एक रो 2 रो सेम होनी चाहिए, 2 कॉलम सेम होने चाहिए, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। एक रो सेम का मतलब क्या हुआ? किसी रो की किसी से, है ना जी। आ जाओ। तो मालिक साहब 25 एल्फा स्क्वायर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो ये बड़ी ध्यान से वाली बात है गुरुजी। यूं समझो कि यदि आपके पास डायगोनल पे मैट्रिक्स दे रखी है ना जी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है गुरुजी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है तो समझ लो जी इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको शॉर्टकट तरीके से बस। आपस में, ठीक है। 5 की 5 से
है ना जी, इसकी इससे इसकी इससे 25 एल्फा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 25 से 25 कैंसिल, एल्फा स्क्वायर बराबर 1/, कह रहा है एल्फा की वैल्यू बता, एल्फा की वैल्यू हो गई मॉडुलस की, इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यदि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है और उसका स्क्वायर पूछ रहा है आपसे तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है और फिर उसके बाद उसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है तो सिर्फ इनकी वैल्यू को डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करनी है। तो 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे भी देखते हैं, पहले फटाफट इस बात को नोट कर लो जी। वेक्टर तुम्हें बेहतरीन वेक्टर दिया जा रहा है, वेक्टर का पोर्शन पूरी पूरी ग्रुप वेक्टर ऐसे दिए जा रहे हैं कि आपको एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये भी सबकी कोशिश यही रही है कि गुरुजी मैंने हर तरीके के सवाल ले गए, 90% मैंने सवाल हर तरीके के प्रेजेंटेशन दे दिए हैं, अब समझ लो उन्हीं के टाइप के क्वेश्चन है 10% रह गए न्यूमेरिकल आपकी। आ जाओ मेरे मालिक, अब आप मुझसे पूछ रहे हो कौन सा 21वां सवाल, आप क्या कह रहे हो जी 21वें सवाल में कौन सी दो रो कौन सी एक कॉलम सेम हो रहे हैं आपके, दो रो या दो कॉलम सेम होंगे तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सही है जी आपका। तो 9 और 3 12, 4 और 3 9 और 3 12, 7 और 5 12, 8 और 4 12, तो बड़ा आसान बात है, एक तो सॉल्यूशन बड़ा आसानी से निकल गया, R2 प्लस R। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको जोड़ लो, ये आ गया 12 माइनस एक्स 1 1 1, ठीक है जी, 3 4 माइनस एक्स 5 3 5 4 माइनस एक्स बराबर। यदि वो हमसे मेरे मालिक कहता कि एक्स की वैल्यू 12 है, 12 आंसर में है नहीं, यदि 12 होता तो हम यही बंद कर देते, एक सॉल्यूशन इसका 12 हो जाता, एक खत्म हो जाता। अब क्या कह रहा है, दो जीरो बनाओ, C2 माइनस C1 C3 C3 माइनस C, ठीक है, 12 माइनस एक्स 1, मौजी ये 0 0 हो गई, इनका भी कोई मतलब नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत ना, इनको घटा दो, 1 माइनस एक्स 2, ठीक है जी, 2 और 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत ना है क्योंकि लिखोगे टाइम तो खराब होगा, हमें तो इस चीज को देखना है। 12 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर दी, एक्स की वैल्यू एक तो 12 वाली, एक आ गई 3 और एक हो गई माइनस 2। अब देख लो जी इनमें से कौन सी वैल्यू आपको दे रखी है। तो चलो गुरुजी पूछो फटाफट। अरे पूछो गुरुजी।
तो बालक पूछते भी ना। सब किताबों में गुरुजी ग्रेजुएशन लेवल की बात बहुत कम कर रखी है गुरुजी। ग्रेजुएशन लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले गुरुजी, ठीक है। वो है ही नहीं। ट्वेल्थ वाली आर डी शर्मा में भी नहीं मिलेंगे गुरुजी आपको। आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल इस लेवल पर किताब में नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे कहाँ गुरुजी, वो उसके लिए भी सर्च करेंगे गुरुजी किताबों, तब देखेंगे गुरुजी। किससे आगे ना हुए, किससे आगे ना हुए गुरुजी, अरे किससे आगे ना हुए गुरुजी। 23 से आगे ना हुए गुरुजी। चलो जी, चलो जी गुरुजी। इट इज गिविंग दैट ए बी बराबर ए सी, ठीक है जी। ये आपको दे रखा है गुरुजी ए बी बराबर ए सी। वेन बी बराबर सी इज पॉसिबल, अरे बी पॉसिबल जब होगा जब आप इसमें से ए हटाओ। एक किसी चीज को हटाने के लिए उसकी मल्टीप्लाई करते हो या कैंसिलेशन लॉ के द्वारा हट जाता। आपने ये शर्त पढ़ी है कि ए इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करता है कि जब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, ए डिटरमिनेंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए गुरुजी। ए तो हट गया, ये आई हो गया, आई इंटू की। ये कह रहा ट्रेस ए इनवर्स, तो बहुत जी इसका एक रिजल्ट है, वहां एक रिजल्ट और ऐड कर लेना, ट्रेस ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। 6 अपॉन 1 अपॉन हो गया। चलो जी आगे आ जाओ। अच्छे सवाल है गुरुजी, में मेरी कोशिश यही है गुरुजी, कहा यही जाता गुरुजी जिसने ये किताब कर ली गुरुजी, उसकी उम्मीद काफी ज्यादा है कि वो एग्जाम में कर पाएगा न्यूमेरिकल को। मेरा टारगेट यही था गुरुजी। हम चीज क्या करते हैं गुरुजी, हम यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में वो क्वेश्चनों को पढ़ाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी उन्हीं चीजों के पैटर्न पे चलती है। कंपटीशन भी उन्हीं लेवल पे पैटर्न पे चलता है गुरुजी, ठीक है, कि जो पुरानी चीज पूछी गई है, बस एक IIT लेवल को छोड़ के वो रिपीटेड चांस कम होते हैं। वो बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता, या नेट या मेरे मालिक, ये बहुत अलग लेवल के एग्जाम होते हैं गुरुजी। तो इनका छोड़ते हुए गुरुजी बाकी चीजों में, इनमें लेवलों में रिपीट उसी टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपकी प्रैक्टिस है, आप 100% सक्सेसफुल हो पाओगे। देखना भी आपको GIS में अभी थोड़े कम हुए, आपने 40-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, अब आपकी धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगी। 50 के बजाय 50-55 क्वेश्चन आप आराम कर पाएंगे। यदि 40 हो पाए तो 55 तक आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी गुरुजी इस पेपर के अंदर, क्योंकि आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। इतना टाइम BCR कंक्लूडेंट का मतलब होता है कि सवाल के अंदर कि यदि उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ली जाएगी, कंसीडरेशन करी जाती है, ठीक है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था। तो मालिक साहब क्या A2 कांस्टेंट टर्म को भी इंक्लूड किया जाएगा, B31 C41, फिर वही बात मेरे वाली, ये 2 जीरो बना लो गुरु। जब 2 जीरो बनाओगे ना गुरुजी, तो सिर्फ इसी बात को गौर फरमाओ, R2 माइनस R1 R3 माइनस R, इसको देखो क्या आएगा, इसको देखो, बाकी चीज को देखो ही मतलब क्या आएगा गुरुजी। आपका आएगा B माइनस ए
कितना c माइनस ए और कितना 1, तो b माइनस ए माइनस सी माइनस है ना जी। चलो आ जाओ मेरे मालिक, तो क्या वैल्यू आई? नहीं, इसमें से जब इसको घटाया हमारी सब गलती कर दी, ये क्या आया? 2, तो 2b माइनस 2a, फिर माइनस प्लस सी है ना जी, प्लस, तो कितना आया? ये भी गलत है, माइनस, तो 2b माइनस ए प्लस 2b बराबर 0 के बराबर है, तो a प्लस, तो आप जानते हो यदि ऐसा होता तो इसमें होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फटाफट देखो, कंकरेंट लाइन या मेरे मालिक कोलिनियर लाइन के लिए वहां एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर लेते हैं, यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल लेते हैं। सब आए हुए उस लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। इसका एहसास आपको होगा एग्जाम में, इस पेपर में जरूर हो जाए, क्योंकि अभी तक हमने 3-4 चैप्टर पर फोकस किया था, अब हमारे करीब करीब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो गई गुरुजी, वेक्टर 100% खत्म हो जाएगा, ग्रुप भी टारगेट यही रहेगा, ग्रुप भी खत्म हो जाए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म हो जाए आपके पेपर से पहले, बाकी रह जाएगी 2D 3D, ठीक है ठीक है, वो बाद में हो पाएगी। आइए गुरुजी चलते हैं गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है गुरुजी, आपके देखे जाए क्वेश्चन बहुत मजेदार है कुछ नहीं, एक छोटी सी प्रॉपर्टी जिसको पहले भी मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूं, उस प्रॉपर्टी का यहाँ सारा लगना, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी थी क्या? लॉग ए बेस पे बी बराबर होता है लॉग ई बेस पे बी, और लॉग ई बेस पे ये भी आप जानते हो यदि बेस सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1, इस 1 की जगह होगी, मैं क्या लिख रहा हूं, लॉग एक्स बेस पे, इस 1 की जगह मैं लिख रहा हूं लॉग वाई बेस पे, इस 1 की जगह लॉग जेड बेस पे, ठीक है जी। लॉग ई बेस पे 1, लॉग ई बेस पे, लॉग ई बेस पे अपॉन लॉग ई बेस पे, लॉग ई बेस पे वाई अपॉन लॉग ई बेस पे एक्स, लॉग ई बेस पे, लॉग ई बेस पे, लॉग ई बेस पे जेड। गुरुजी इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, थोड़ी बहुत तो सपोर्ट हमारी करो यार गुरुजी, अब एग्जाम होना आपका और हमारी बात सही लगे गुरुजी तो यार बच्चों को जरूर शेयर करना, इस बात को नहीं लगे कोई बात ना मत करना गुरुजी किसी भी हालत में, इस एग्जाम को देने के बाद आपको एहसास होगा कि गुरुजी ने सही कह रहे हैं, आपके लोगों के ऊपर ही हमारा भविष्य है। आ जाओ गुरुजी मेरे मालिक, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, अब मैं क्या कह रहा हूं गुरुजी, देखो जी ये सब में से कॉमन है, ये नीचे वाली टर्म सब में से कॉमन है,
डिटरमिनेंट में एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम में से कॉमन आ सकता है। अब जो चीज यहाँ बच रही है वही चीज तीनों रो में भी बच रही है। अब दो रो सेम हो जाती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? सवाल एक लाइन का था, यूं ही खत्म हो गया बिना सॉल्व करे। अरे आ गया समझ में? चले गुरु जी आ जाओ मेरे मालिक। हाँ गुरु जी, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। ये आपके दिमाग का बिल्कुल खोल देंगे गुरु जी तरीका कि आपके दिमाग में ये घूमने चाहिए गुरु जी। यार ये इस सवाल इस तरीके से लग सकता है गुरु जी, ये सवाल इस तरीके से लग सकता है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए। ठीक है गुरु जी। मालिक साहब इसमें एक गड़बड़ हो गई है गुरु जी, अभी सुधार नहीं हुआ। ठीक है जी, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और होगा गुरु जी। पी बी सी प्लस क्यू सी ए प्लस आर ए बी बी सी प्लस ए सी ए प्लस, है ना जी? क्या दे रखा? पी बी सी क्यू सी ए आर ए बी, ये पी बी सी है ना जी, क्यू सी ए प्लस आर ए बी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू प्लस। ठीक है गुरु जी, आ जाओ फिर हमारे बी सी प्लस सी ए पी प्लस क्यू प्लस, और मैं कुछ काम कर रहा हूं गुरु जी डिटरमिनेंट को आसान करने के लिए। ठीक है जी, तो मैंने ए बी सी कॉमन ले लिया ऊपर से, ऊपर वाली रो से मैंने ए बी सी कॉमन ले लिया, है ना जी? ए बी सी का डिवाइड करा, यहाँ क्या बी सी अपॉन प्लस सी ए अपॉन कट गया अपॉन बी प्लस ए बी अपॉन
यहाँ पे क्या है, P अपॉन A प्लस Q अपॉन B प्लस R अपॉन, यहाँ 1 अपॉन A 1 अपॉन B। ठीक है जी, आ जाओ मेरे पास, बी सी पी प्लस क्यू सी ए प्लस आर ए बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस बी प्लस क्यू प्लस, ये बात क्लियर है गुरु जी? ऊपर सा करेक्शन हल्का सा कर लेना, लिखो जी फटाफट इसी बात को। बड़ा मजेदार ये भी सवाल है, इसमें भी पुट करने के बाद सवाल बड़ा आसान होगा जी आपका। तो आइए अब थोड़ा सा और आसान करते हैं गुरु जी। देखो जी, यहाँ भी कुछ कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा, दोबारा से हमने एबीसी कॉमन ले लिया है। 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी अपॉन ए क्यू अपॉन बी आर अपॉन सी 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, बाकी टर्म है। अब इस सवाल में कुछ कह रहा है, स्पेशल बात क्या है, पी क्यू आर टर्म ऑफ एच पी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, है ना जी? एबीसी हमें कुछ वैल्यू ऐसी माननी है जो एचपी में बने, ठीक है जी? तो हमने लेट पी तो मान लिया 1, क्यू बराबर 2, आर बराबर कितना, ए बी का उल्टा जी, 1/2 हमने मान लिया ए, 1/3 बी, 1/c 1/4 आर इन, बस वैल्यू रख देना गुरु जी और सॉल्व कर देना गुरु जी, बस ठीक है? ये वैल्यू रख देना गुरु जी और सॉल्व कर देना गुरु जी, बस खाली आपकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आंसर होगा। सॉल्व करने पे आपकी, सिंप्लीफाई करने पे क्या रिजल्ट आ जाएगा गुरु जी आपका 1। तो आपको वैल्यू रखनी है गुरु जी। चले गुरु जी, आ जाओ मेरे मालिक। तो आओ जी गुरु जी, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है जो आपने 12th में भी यूज करी होगी, ए का क्यू बी का क्यू सी का 1 1 1 प्लस इसको अलग लिख दिया, ए बी ए का क्यू बी का क्यू सी का, ए का क्यू बी का क्यू और सी का।
जब दो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम हो जाती है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, ये तो जीरो। और मैंने आपको इनके लिए सवाल का तरीका बहुत आसान बताया है ना जी। लेट ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 1 2 3 1 है ना जी, 8 27 1 1 1। अब इसे जीरो बना लो, C2 माइनस C3 माइनस। जल्दी बताओ डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आई। अरे डिटरमिनेंट तो सॉल्व कर दो मेरे पाली को। अभी शॉर्टकट तरीका बताया गुरुजी आपको, सिर्फ इतना इतना एलिमेंट लिखने हैं। ये कह रहे हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू 31 आई गुरुजी। अरे 31 ही आई गुरुजी। ये कह रहे 12 आई गुरुजी। 12 आई गुरुजी। चलिए साहब, ट्वेल्व आई तो गुणा जी 2 into 6 लिख सकते हैं। 2 into 1 + 2 + 3, 2 into A + B +। अब ये दोनों वैल्यू क्या दे रखी है, बराबर 0 दे रखी है। इक्वल टू किसके दे रखी है, A + B + C बराबर। ऐसे ही 30 क्वेश्चन है गुरुजी। ठीक है जी, ये अच्छा सवाल है क्योंकि हर तरीके के सवालों को मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया है गुरुजी। अब मेरे वाले उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है गुरुजी, तो मेरे वाले वो चीज कुछ नहीं होगी। मैंने भी आपको बताया गुरुजी, अभी मैंने तो एक चीज को फॉलो कर रहे हैं और किताबों को भी फॉलो करके जो मुझे भी क्वेश्चन अच्छे दिखाई दे रहे हैं गुरुजी, उन क्वेश्चनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। 1 - sin, इनमें एक विशेष तौर से बात को जरा गौर करना हो। पहले एक बात ये देख लेना, 2 रो कॉलम या 2 कॉलम एक जैसे तो नहीं हो रहे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू इंटरवल की 0 हो जाएगी।
देखो जी, ये और ये कॉलम जो है ना, वो कुछ कुछ बार सेम सी कर रहा है। तो 2 जीरो बनने में बड़ी आसानी हो जाएगी हमारी। मतलब यदि हमने C1 प्लस C3 को जोड़ दिया तो यहाँ आ गया 1 0 0। अब ये तो एज इट इज रहेंगे, सीधी सीधी बात हुई, 1 माइनस कितना, ठीक है जी। सवाल के इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, प्लस साइन है ना जी, प्लस साइन। अरे बात क्लियर हो गई। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। अब वो हमसे क्या कह रहा है गुरुजी, वो बात को देख लें गुरुजी। वो हमसे कह रहा है कि न्यूमेरिकल के अंदर कि इंटरवल ऑफ ए कितना होगा। इंटरवल ऑफ ए की कुछ वैल्यू पूछ रहा है सवाल के अंदर, ठीक है जी। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो मैंने पीछे भी इस बात को बताया था, जो साइन की जो वैल्यू होती है वो आपने पढ़ी है -1 से +1 के बीच में लाइज करना। और साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाइज करना। अब वो पूछ रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो कह रहा है 1 प्लस, ये तो विकल्प विकल्प दे रखा, बी की वैल्यू ये कह रहा जी 0 0, तो इसका विकल्प है ही ना कुछ। ठीक है जी, आ जाओ। अब 1, 2 भी नहीं है गुरुजी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो मैंने दोनों साइड 2 की गुणा कर दी। क्यों, मैं भी आपको बता रहा हूं। ठीक है जी। अब इसमें आप यदि 2 की दोनों साइड गुणा कर दो, कोई फर्क तो पड़ना ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 है। ठीक है जी, डिटरमिनेंट तो 0 है ही ना, क्योंकि ये तो क्या कह रहा है, ए की वैल्यू कह रहा है, डिटरमिनेंट 0 कहा, ए के बराबर है। और नीचे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, देन द इंटरवल ऑफ ए इज, ये तो आपका ए दे रखा है। ए को सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू इतनी आई। पूछनी चाहिए वैसे 2a की वैल्यू होनी चाहिए, देन द इंटरवल ऑफ 2a इज, ये तो ए की वैल्यू आई। अरे मेरे मालिक गड़बड़ कर गई कुछ। अरे साहब मेरे मालिक, जब हमने इसे जोड़ा, तुम भी होशियार ही बच्चे हो मेरे मालिक, है ना जी। और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 ना आएगा गुरुजी। अरे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 ना आएगा गुरुजी। लिखो जी फटाफट। चलो गुरुजी, धन्यवाद, आपको बड़ी जल्दी याद दिला दिया।
डिटरमिनेंट भी टॉपिक बड़ा मजेदार है गुरुजी, आसान नहीं है गुरुजी। तो आंसर करेक्शन कर लेना गुरुजी, बी जो आंसर है 2 4 है गुरुजी, वो 0 लिख गए गलती से। चले गुरुजी, अरे हो गया। तो बच्चे बताते भी तो ना गुरुजी हमारे। करो सवालों को गुरुजी, आप तो बड़े स्लो स्पीड से चल रहे हो गुरुजी। ये है अच्छे गुरुजी सारे के सारे सवाल। मेरे मालिक मेरी बात को इस सवाल में देखो जी, ये एक्स पी हावी है। यदि हम इसमें पी की गुणा कर दें और इसके साथ वाई को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब मैंने ये करा कि C1 माइनस पी सी और प्लस, तो उससे क्या हुआ, यहां दोनों 0 0 बन गए। ये तो एज इट इज रहा ही रहा, जिसमें हम बाद में लिख देते हैं ये चीज चेंज होगी गुरुजी, जो चीज हमने बाद में लिख दी वो तो एज इट इज रहेगी रहेगी। बस अंतर क्या हुआ, इसमें पी की मल्टीप्लाई होगी, माइनस एक्स पी प्लस वाई, और इसमें है ना जी प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है जी। अब यहाँ क्या है, एक्स पी प्लस वाई, और जब इसके रेस्पेक्ट में से ओपन करेंगे गुरुजी, ठीक है जी, ये तो वाई, जब इसके रेस्पेक्ट में से ओपन करेंगे तो एक्स जेड माइनस वाई, एक टर्म ये भी मिलेगी बराबर किसके 0, वाई स्क्वायर बराबर किसके एक्स, वाई बराबर किसके रूट एक्स, ऐसा होता है। तो वो हमारी सीरीज किसमें कहलाती है, एक्स वाई जेड आर इन जी की।
ठीक है जी, चले गुरु जी। ये सब डिटरमिनेंट के क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है गुरु जी। ट्रिक भी जरा आपको समझनी पड़ेगी, ट्रिक क्या कह रहा है। इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा गुरु जी, ओमेगा का सवाल हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलता ही मिलता। आपको पीछे ओमेगा वाले सवाल बहुत सारे पीछे भी दिखाई दिया। वन प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस ओमेगा, ओमेगा का सवाल आया था गुरु जी पेपर में? नहीं कोई ओमेगा वाला सवाल पेपर में आया था इस पीजीटी में। देख रहे हो गुरु जी, हमने जब पढ़ा रहे थे तब भी कहा गुरु जी आपको ये आएगा ही आएगा। मालिक एक काम करो, इसे थोड़ा सा आसान करो पहले। R1 प्लस R2 प्लस, है ना, ये जीरो नहीं है गुरु जी, तो दोनों तीनों को जोड़ा जी। तो तीनों को हमने जब जोड़ा तो 2 माइनस 1 माइनस आई आया, है ना जी। ये 1 माइनस आई माइनस, जब इनको ऐड किया तो कुछ कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल, ओमेगा प्लस ओमेगा। ठीक है जी। यहाँ क्या, जब इन तीनों को जोड़ा हमने तो 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस, है ना जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस आई प्लस ओमेगा माइनस बराबर बराबर जीरो को ले किया वो। ठीक है जी। तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करने के बाद कुछ रिजल्ट ऐसा कुछ दिखाई दिया कि गलती कर गए हैं, नहीं नहीं ठीक है। आई से आई कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा, 1 से 1 कैंसिल। अब और भी आसान हो गया कुछ। R1 माइनस 2R, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में -1 भी आएगा। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में -1 भी आएगा। अरे अच्छा बुद्धि, इसको तो जोड़ गए, ये तो रह गया बुद्धि। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो जब हमने इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो 0 -2, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 होता, आधी ओमेगा ऊपर दे रखा, ये भी एक कॉलम में 3 जीरो हो गई, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगाओ गुरुजी, सवाल को ट्रिकी से करिए।
करे किसी और ने भी, बच्चे ने, कोई प्रॉब्लम हो किसी की पूछिए। अब ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। ये जो सवाल है गुरुजी यहाँ आया हुआ क्वेश्चन है गुरुजी, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, सी माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इस सवाल को करने के लिए आपको पहले छोटा कर लेंगे, R2 माइनस R1 कर लेना, और फिर ठीक है जी R3 में से R2 को घटा लो, चाहे R3 में से R1 को घटा लो। फिर कॉलम वॉलम का ऑपरेशन लगाने के बाद, ये ओपन करने के बाद तभी होगा। ठीक है जी, कोशिश करना, नहीं होगा कोई दिक्कत ना है क्योंकि हम बताएंगे बताएंगे। A and B matrices, then the determinant of AB। तो मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट ऑफ AB क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। तो B की वैल्यू निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू निकाल लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई कुछ? कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने बैठ गए। वो एडजॉइंट की लिखवाई थी। तो डिटरमिनेंट AB तो डिटरमिनेंट A और डिटरमिनेंट B होगा, वो तो एडजॉइंट AB था। एडजॉइंट AB में था उल्टा, एडजॉइंट B एडजॉइंट A। ठीक है जी, ये तीनों को जोड़ देना जी, ये तो बड़ा आसान है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको भी आप 2 जीरो बना लें, ओपन कर दें गुरुजी। एक काम करें गुरुजी, तो और भी आसान है गुरुजी, दिमाग से खेलें गुरुजी। देखिए दिमाग जिसका जल्दी से जल्दी खेल जाए गुरुजी, वही कलाकार है इसके अंदर। इसलिए डिटरमिनेंट के क्वेश्चन मैंने बहुत रखे गुरुजी, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने के बाद पहला और तीसरा कॉलम सेम आ जाएगा गुरुजी, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। इन तीनों को जोड़ दो गुरुजी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो उसकी वैल्यू 0 हो गई गुरुजी। ठीक है जी, इसमें से ABC कॉमन ले लो, या A की वैल्यू 1 2 3 रख लो, तब सॉल्व कर लो गुरुजी। इसमें 2 जीरो बनाओ, 3 जीरो बनाओ, तब ओपन करो। कल मैंने 4/4 का आपको बताया था गुरुजी सवाल। ठीक है जी, तो आपको ये करने पड़ेंगे गुरुजी सवाल पहले। ठीक है जी, इसमें आपको वैल्यू को कोई स्पेशल सवाल आपको नजर आ रहा हो तो पूछो गुरुजी। ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं गुरुजी मैंने। तो कल मैंने आपको लिखवाई थी कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए, इनवर्स के लिए क्या पॉसिबिलिटी होती है कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए गुरुजी, है ना जी। आइए मेरे मालिक, तो इनमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू है? ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये कोई रिजल्ट ही नहीं होता गुरुजी, बस सिर्फ ये वाला रिजल्ट ठीक है जो आपको मैंने कल बताया था वो। ठीक है, और 3/3 मैट्रिक्स ए द इनकरेक्ट मैट्रिक्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये सही है। एडजॉइंट ए बराबर होता है ए डिटरमिनेंट की पावर n-1, ये ठीक है गुरुजी आपका। ए एडजॉइंट ए कल मैंने आपको लिखवाया था, एडजॉइंट 2a के बराबर होता है, कितना भी ऑर्डर हो दिया आपका 2 इंटू n-1, 2 का होल स्क्वायर अपॉन एडजॉइंट ए, ये भी ठीक है। सिर्फ यही गलत है जी आपका बी वाला। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है आपके सामने, 53 क्वेश्चन, बड़ा मजेदार आपके सामने रिजल्ट आ रहा है मुझे। ये कह रहा है सवाल के अंदर, यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनमें करेक्शन ना हुए सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए,
ना ए स्क्वायर बराबर ए नहीं गुरु जी, ए का क्यूब। पता नहीं कैसे करेक्शन ना हुए गुरु। ए का क्यूब बराबर ए। यदि ए का क्यूब ए के बराबर है, किसी का होल क्यूब ए के बराबर है, तो उसका रिजल्ट होता ए या तो नल मैट्रिक्स हो या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स का, ठीक है जी, आप डिटरमिनेंट निकालते हो, और ये डिटरमिनेंट जो होगा वो हमारा 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकालते हो तो मैंने आपको बताया उसकी वैल्यू 0 और 1 होगी। ये कह रहा है ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों का सेम ऑर्डर है, तो ए बी भी हमारी नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है जी, ना तो ए डिटरमिनेंट 0 ना बी डिटरमिनेंट 0, तो ए बी का डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं होगा। मेरे मालिक ट्राई करिए कुछ, एक आध कल और लगेगा कुछ जी, मंडे से शायद आपकी नया पोर्शन वेक्टर का शुभारंभ हो जाएगा। ठीक है जी, वेक्टर को भी इसी तरीके से ग्रेडियंट जैसा आपने पढ़े गुरु जी चैप्टर बीएससी के अंदर, पहले हम बीएससी के पोर्शन को निपटाएंगे जिससे कि आपका पोर्शन वो निकल जाए, है ना जी। चैप्टर नंबर 1 अलग है, वो आपका 12th लेवल पे बेस है, वो भी कराया जाएगा, टेंशन ना ले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं गुरु जी, धन्यवाद।